हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी कहते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स है वो पहले समझ लेते हैं। इसमें पहला टर्म आता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं। उसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस को हम डी कहते हैं। अब ये फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम समझते हैं। मान लीजिए कोई सीरीज़ है 2, 4, 6, 8। जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम ए कहते हैं। जो पहला जो है उसे हम ए कहते हैं, ए यानी कि फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 यानी कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है यानी कि A1, ये हमारा A2 होता है, ये हमारा A3 होता है और ये हमारा A4 होता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 4 माइनस A1 क्या है? 2। 4 माइनस 2 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2। यहाँ तक आया। अब मान लो कोई सीरीज दे रखा है 2, 4, 6, 8 और हमसे ये बोला जाता है क्या ये सीरीज़ एपी में है या नहीं है। तो कोई भी सीरीज़ एपी में है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस का यूज़ करते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का फॉर्मूला यानी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करके हम ये पता करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। और एक और डी निकालेंगे D2, A3 माइनस A2। रखिए A2 क्या है हमारा? 4 माइनस A1 क्या है हमारा? 2। 4 माइनस 2 2। हमारा पहला डी कितना आ गया? 2। दूसरा डी देखते हैं। A3 क्या है? A1 A2 A3। 6 माइनस A2 क्या है? 4। 6 माइनस 4 आ गया 2। तो हम ये देखेंगे जो ये डी है, D1 और D2 दोनों क्या आ रहे हैं? दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं भैया जो ये सीरीज़ है वो एपी में है। किसी भी सीरीज़ को एपी में है या नहीं है ये पता करने के लिए हम 2 बार डी का यूज़ करते हैं। 2 बार हम कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इन दोनों का अगर आंसर सेम आ रहा है यानी कि ये सीरीज़ एपी में है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? मान लीजिए हमें दे क्या रखा है? हमें ए दे रखा हो और डी दे रखा हो। मान लो ए हमें 2 दे रखा है और डी हमें 5 दे रखा है और हमें बोला जाए क्या, जो इसको एपी में लिखिए। तो एपी में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ए यानी कि फर्स्ट टर्म को हम सबसे पहले लिखते हैं। इस फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। फॉर एग्जांपल 2 में कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। इसमें 5 प्लस करो 7 आएगा। फिर इसमें 5 प्लस करो 12 आएगा। ऐसे ये चलता रहेगा। अगर हमें ए और डी पता हो तो एपी कैसे निकालते हैं? ए को पहले लिखते हैं और इसमें डी प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। फिर इसमें डी प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। ऐसे ये चलता रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ए दे रखा है हमें 10 और डी दे रखा है 10 और हमें ये बोला गया है जो इसको एपी में लिखिए। तो एपी में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे और इसमें डी प्लस करते रहो। डी कितना है? 10। 10 इसमें प्लस करो 20। फिर 10 प्लस करो 30। फिर 10 प्लस करो 40। तो ये हमारा क्या आ गया? ये एपी में आ गया। आया यहाँ तक? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए इज इक्वल्स टू -2 और डी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें ए की वैल्यू -2 दे रखा है और डी हमें 0 दे रखा है। तो इसको एपी में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ए लिखते हैं और इसमें डी प्लस करते हैं। डी कितना है? 0। जब आप इसमें 0 प्लस करोगे तो यही रहेगा। फिर 0 प्लस करोगे तो यही रहेगा। फिर 0 प्लस करोगे तो
यही रहेगा। तो ऐसे चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है 4, डी दे रखा है -3। तो सबसे पहले हम ए को लिखते हैं 4, इसमें डी प्लस करो। डी याद रखना, देखिए ए दे रखा है 4, इसमें डी प्लस करना है। डी कितना है हमारा -3, 4 प्लस माइनस का 3 आ गया 1, 4 - 3 1, तो कितना आएगा 1। फिर इसमें डी प्लस करना है, 1 में डी प्लस करो। डी कितना है हमारा -3, 1 प्लस माइनस का 3 कितना आया -2, यहाँ कितना आएगा -2। फिर इसमें डी प्लस करो तो आएगा -5। आया यहाँ तक। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, ए दे रखा है -1 और डी दे रखा है 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए लिखते हैं, फिर इसमें क्या करेंगे डी प्लस करेंगे। डी कितना दे रखा है 1/2। जब हम -1 में जब हम प्लस करेंगे डी यानी कि 1/2, सॉल्व करिए क्या आएगा, 2 1 जा 2 -2 + 1 -1/2 आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1/2। फिर इसमें आप डी प्लस करोगे तो आंसर आएगा 0। फिर आप इसमें डी प्लस करोगे तो आएगा 1/2। ऐसे ही चलता रहेगा। आए यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है, ए दे रखा है -1.25 और डी दे रखा है -0.25। इसको भी हमें एपी में लिखना है, तो सबसे पहले ए ही लिखते हैं, -1.25 और इसमें डी प्लस करते रहो। डी कितना है -0.25। जब आप इसमें डी प्लस करोगे तो आएगा -1.50, फिर आएगा -1.70। ऐसे चलता रहेगा। आया यहाँ तक, देखिए कैसे आया। ए में हम डी प्लस करे हैं इसीलिए यहाँ पे -1.50 आया। कैसे, हमें ए दे रखा है -1.25 और हमें प्लस करना है क्या, डी कितना है -0.25, -1.25 प्लस -0.25, माइनस प्लस और दोनों का प्लस करोगे तो आएगा -1.50। ऐसे ही -1.70 आएगा जब आप इसमें डी प्लस करोगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। पहला पार्ट देखते हैं, क्या है पहला पार्ट, 3 1 -3। देखिए हमें फर्स्ट टर्म यानी कि ए क्या है हमारा पहला ही, तो ए हमारा कितना आ गया 3। फिर बोला गया कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो हमें पता है A2 क्या है 1 माइनस A1 क्या है 3। 1 - 3 कितना आ जाएगा -2। ए हमारा 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखते हैं। -5 -1 3 एंड 7। ए हमारा क्या आएगा -5। जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा ए होता है। अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1। A2 कितना दे रखा है -1, फॉर्मूले का माइनस, और A1 कितना दे रखा है -5। -1 माइनस माइनस +5 माइनस प्लस माइनस 5 में से बन गया 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। ए की भी वैल्यू आ गई और डी की भी वैल्यू आ गई। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या दिया हुआ है 1/3 5/3 9/3 13/3। इसमें हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंशियल लिखना है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए क्या है हमारा 1/3। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का A2 - A1। A2 कितना दे रखा है 5/3 माइनस A1 कितना दे रखा है 1/3। एलसीएम लीजिए,
बेस सेम है तो सेम रहेगा, ऊपर जैसा है वैसे ही रहेगा। 5 माइनस 1 4 अपॉन में 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन में 3। अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। 0.6 1.7 2.8 3.9। इसमें फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारा 0.6। फिर निकालना क्या है हमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है ये A1 A2 A3 A4, तो A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.1। हमारा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। आया यहाँ तक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं देखिए, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। यानी कि ये बोला गया है हमें सबसे पहले ये पता करना है जो ये सीरीज जो दे रखी है ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस लिखिए और इसके आगे का 3 टर्म और लिखिए। करते हैं क्वेश्चन, कैसे करते हैं। पहला पार्ट देखते हैं 2 4 8 16। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं जो एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है चेक करने के लिए हम डी का 2 बार फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। एक और डी का फॉर्मूला A3 माइनस A2। कोई भी सीरीज दे रखा है अगर उसको हमें एपी में है या नहीं है ये चेक करने के लिए बोला जाए तो डी का फॉर्मूला हम 2 बार यूज़ करते हैं। रखिए A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2। 4 माइनस 2 2। D1 कितना आ गया 2। D2 देखिए A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है 2। आंसर कितना आया 6। तो क्या ये दोनों सेम है? सेम नहीं है तो हम ये बोलेंगे भैया जो ये 2 4 6 8 एंड 16 ये एपी में नहीं है। These are not an AP। ठीक है, अगर ये एपी में होता तो मैं इसके आगे का नेक्स्ट 3 टर्म और लिखता, लेकिन ये एपी में है ही नहीं इसीलिए हम इसको बोल देंगे इसके आगे फिर ये सॉल्व ही नहीं होगा। एपी में होता तो मैं नेक्स्ट 3 टर्म लिखता, लेकिन यहाँ एपी में है ही नहीं इसीलिए हम इसको सॉल्व आगे नहीं करेंगे। अगला पार्ट देखते हैं 2 5/2 3 7/2। तो वही इसको भी एपी में है या नहीं सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो डी का फॉर्मूला 2 बार लगेगा A2 माइनस A1 D2 A3 माइनस A2। तो A2 पता है हमें 5/2 माइनस A1 पता है 2। सॉल्व करिए 5 माइनस 4। नीचे वाले को नीचे वाले मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है 1 का मल्टीप्लाई 5 से 5 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 कितना आया 1/2। तो D1 हमारा कितना आ गया 1/2। अब D2 देखते हैं A3 दे रखा है 3 माइनस A2 दे रखा है 5/2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 एलसीएम लीजिए 2 2 3 जा 6 माइनस 1 5 जा 5 कितना आया 1/2। D2 कितना आ गया 1/2। तो हम ये देखेंगे दोनों डी की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है, यानी कि ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म और लिखना है। नेक्स्ट 3 टर्म इसका नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं इस टर्म में हमें डी प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें डी प्लस करोगे 7/2 में 7/2 में जब आप प्लस करोगे 1/2 तो आंसर आएगा 8/2 यानी कि 4। फिर अगला टर्म क्या आ गया 4 आ गया। अब इसमें डी प्लस करो फिर नेक्स्ट टर्म आएगा 4 में प्लस करो 1/2 एल्शियम लीजिए 2 1 जा 2 2 4 जा 8 प्लस 1 1 जा 1 9/2। तो सेकेंड टर्म कितना आ गया
9/2। उसके बाद फिर इसमें 9/2 में फिर d प्लस करो यानी कि 1/2। आंसर आएगा 9 + 1/2 यानी कि 10/2 5। तो नेक्स्ट टर्म कितना आ गया 5 आ गया। सबसे पहले हमें ये देखना है जो ये सीरीज़ जो है वो एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं होने के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं डी के फॉर्मूले से। डी का फॉर्मूला 2 बार यूज़ करेंगे, आंसर सेम आया है यानी कि ये सीरीज़ जो है वो एपी में है। फिर क्या क्या कह रहा है, अगर ये सीरीज़ एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म और लिखने हैं। 3 टर्म लिखने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म होता है उसमें डी प्लस करो फिर नेक्स्ट टर्म आएगा, फिर इसमें डी प्लस करो फिर नेक्स्ट टर्म आएगा, फिर इसमें डी प्लस करो फिर नेक्स्ट टर्म आएगा। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट तीसरा क्या है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एपी में है या नहीं। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं। तो डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे A2 - A1 D2 A3 - A2। A2 हमें पता है -3.2 माइनस फॉर्मूले का A1 कितना है -1.2 -3.2 माइनस माइनस +1.2। जब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा -2। ठीक है, अब D2 निकालिए। A3 दे रखा है हमें -5.2 माइनस A2 कितना दे रखा है -3.2 -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो अब इन दोनों को जब आप माइनस प्लस माइनस दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा -2। यानी कि D1 और D2 दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यानी कि ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। लास्ट टर्म कितना दे रखा है -7.2, तो इसमें प्लस करो क्या डी कितना है -2 प्लस -2 प्लस करेंगे तो आएगा -9.2। तो नेक्स्ट टर्म कितना आ गया -9.2। फिर इसमें डी प्लस करो -9.2, फिर इसमें डी कितना है -2 प्लस -2 प्लस करेंगे -11.2 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म कितना आ गया -11.2। फिर इसमें क्या करना है, डी प्लस करना है, फिर नेक्स्ट टर्म आया 3 टर्म लिखने हैं। तो हमने 2 टर्म लिख दिया, एक और टर्म लास्ट टर्म लिखते हैं। इसमें क्या करेंगे, फिर से डी प्लस करेंगे। डी कितना है -2 -11.2 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस तो -13.2। तो नेक्स्ट टर्म और कितना आ गया -13.2। आया यहाँ तक समझ में। अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, -10 -6 -2 and 2। दोबारा चेक करते हैं ये एपी में है या नहीं है। डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे A2 - A1 एंड D2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे A3 - A2। तो A2 मुझे पता है -6 माइनस A1 पता है -10 -6 माइनस माइनस प्लस का 10 माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 गया 4। डी कितना आ गया 4 आ गया। D2 निकालते हैं। A3 दे रखा है -2 माइनस A2 दे रखा है -6 -2 माइनस माइनस प्लस का 6 कितना आ जाएगा 4 आ गया। यानी कि डी दोनों डी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी कि एपी में है। अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखिए। तो इसमें डी प्लस करो, डी कितना है 4, 2 में जब आप 4 प्लस करोगे तो 6 आएगा। तो इसमें डी प्लस करो, डी यानी कि 4 कितना आएगा 10 आएगा। फिर डी प्लस करो 14 आएगा। आया समझ में, ऐसे ही चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट इम्पोर्टेंट है। 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। अब हमें ये बताना है कि एपी में है या नहीं है। चलिए पहले चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे A2 - A1 फिर D2 का A3 -
A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3, 3 से 3 गया, क्या बचा √2, D कितना आ गया √2, D3 कितना दे रखा है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 कितना दे रखा है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो -3 माइनस प्लस माइनस का √2, इससे ये गया 2√2 में से 1√2 गया तो क्या बचेगा 1√2। तो दोनों D क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, इसमें भी √2 आ रहा है, ये भी √2 आ रहा है, तो यानी कि ये P में है। तो ये P में है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखिए, क्या है लास्ट टर्म 3 प्लस 3√2, जब आप इसमें √2 प्लस करोगे तो आएगा 3 प्लस 4√2, इसमें D √2 प्लस करोगे तो 3 प्लस 5√2, फिर इसमें D प्लस करो यानी कि √2 तो 3 प्लस 6√2, ये 3 टर्म आ गए। आए यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। डी का फॉर्मूला यूज़ करते सबसे पहले हम ये चेक करेंगे AP में है या नहीं। A2 माइनस A1, A2 कितना दे रखा है 0.22 माइनस A1 कितना दे रखा है 0.2, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.02। यहाँ दूसरे डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना दे रखा है 0.222 माइनस A2 कितना दे रखा है 0.22, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.002। तो क्या ये दोनों डी सेम आ रहे हैं? जी नहीं, सेम नहीं आ रहे, यानी कि AP में नहीं है। AP में नहीं है तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। आए यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 7th पार्ट 0, -4, -8 एंड -12। सबसे पहले देखते हैं AP में है या नहीं है। A2 माइनस A1, A2 कितना दे रखा है -4 माइनस A1 कितना दे रखा है 0, आंसर कितना आ गया -4। दूसरा डी निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना दे रखा है -8 माइनस A2 कितना दे रखा है -4, -8 माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 गया 4, माइनस का निशान बढ़ा इसलिए यहाँ माइनस आएगा। तो दोनों डी क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, यानी कि AP में है। अगर ये AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखिए, तो -12 में -4 ऐड करिए तो माइनस का 16, फिर -4 ऐड करिए माइनस का 20, फिर -4 ऐड करिए तो माइनस का 24, ऐसे ही चलता रहेगा। आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 8th पार्ट माइनस का 1/2, -1/2, -1/2, -1/2। सबसे पहले देखते हैं AP में है या नहीं है। फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 कितना दे रखा है -1/2 माइनस A1 कितना दे रखा है -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ से कितना आ गया 0। अब दूसरा डी निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना दे रखा है -1/2 माइनस A2 कितना दे रखा है -1/2, A3 ये रहा -1/2 माइनस A2 कितना दे रखा है -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, दोनों कट गए, क्या आंसर आ गया 0। तो दोनों डी क्या आ रहे हैं सेम आ रहे, यानी कि AP में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखिए, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे -1/2, इसमें आप 0 प्लस करिए यही आएगा, फिर 0 प्लस करिए यही आएगा, फिर यही आएगा। आया समझ में यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 9th 1, 3, 9, 27। चेक करिए AP में है या नहीं है। A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 माइनस A1 कितना है 1, कितना आया 2, D2 निकालिए। A3 माइनस A2, A3 कितना दे रखा है 9 माइनस A2 कितना दे रखा है 3, 9 में से 3 गया 6,
तो क्या दोनों डी बराबर हैं? जी नहीं, अलग है, यानी कि एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे यहीं तक। अगला पार्ट देखते हैं, 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या है? ए, 2a, 3a, 4a। सॉल्व करिए। डी निकालते, सबसे पहले एपी में है या नहीं वो चेक करते हैं। डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2a माइनस A1 कितना है? A। 2a में से 1 a गया तो A बचा। दूसरा डी निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना दे रखा है? 3a माइनस A2 कितना दे रखा है? 2a। 3a में से 2a गया, A बचा। तो D2 कितना आ गया? A आ गया। तो दोनों डी सेम है, यानी कि एपी में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखिए। लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 4a है। इसमें a प्लस करो 5a, फिर a प्लस करो 6a, फिर a प्लस करो 7a। आए यहाँ तक समझ में? नेक्स्ट पार्ट 11th पार्ट देखते हैं। a स्क्वायर, a की पावर 3, a की पावर 4। देखिए, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एपी में है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? डी का फॉर्मूला यूज़ करके, A2 माइनस A1। A2 कितना है? A स्क्वायर माइनस A1 कितना है? A। ये सॉल्व ही नहीं होगा आगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरा डी निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है? A की पावर 3 माइनस A2 कितना है? A का स्क्वायर। ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा तो छोड़ देंगे। क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है? तो इक्वल नहीं आ रहा, तो हम ये बोल देंगे एपी में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 12th पार्ट। √2, √8, √18, √32। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको ना ठीक से सॉल्व करते हैं। ये √2 है, √8 को लिख सकता हूँ मैं 2√2, इसको 3√2, इसको 4√2। कैसे लिख रहे हो? देखो, √8 है, 8 का एलसीएम लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो √8 है, तो √8 का जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आया। तो ये 2 बार 2 है तो एक बार बन के बाहर आ जाएगा और अंदर में एक 2 बचेगा। ऐसे ही सबका करेंगे तो ये आएगा। सॉल्व करते हैं अब। देखिए, सबसे पहले एपी में है या नहीं है चेक करते हैं। तो डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2√2 माइनस A1 कितना है? √2। 2√2 में से 1√2 गया तो √2 बचा। ऐसे दूसरा डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है? 3√2 माइनस A2 कितना है? 2√2। 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 बचा। तो दोनों डी क्या है? सेम है, यानी कि एपी में है। एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म और लिखना है। तो लास्ट टर्म क्या था यहाँ पे? 4√2। इसमें √2 प्लस करो 5√2, फिर √2 प्लस करो 6√2, फिर √2 प्लस करो 7√2। आए यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। 13th पार्ट देखते हैं हम। क्या है? √3, √6, √9, √12। सॉल्व करते ही एपी में है या नहीं सबसे पहले ये पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? डी का फॉर्मूला यूज़ करके, A2 माइनस A1। A2 √6 माइनस A1 क्या है? √3। सॉल्व ही नहीं होगा, ये ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे। D2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना दे रखा है? √9 माइनस A2 कितना दे रखा है? √6। ये भी सॉल्व नहीं होगा, छोड़ देंगे। क्या भैया ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, यानी कि एपी में नहीं है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 14th पार्ट देखते हैं, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। सबसे पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। चेक करते हैं डी का फॉर्मूला यूज़ करके, A2 माइनस A1। A2 कितना है? 9 माइनस A1 1। 9 में से 1 गया 8। D2 फॉर्मूला यूज़ करते हैं दूसरे डी का, A3 माइनस A2। A3 कितना दे रखा है? 25 माइनस A2 कितना दे रखा है? 9। कितना आंसर आ गया? 16 आ गया।
यहाँ पे, तो क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं है, यानी कि एपी में नहीं है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। आगे देखते हैं 15th पार्ट, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। देखते हैं, देखिए तो ये एपी में है या नहीं, सबसे पहले ये चेक करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे डी का A2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस A1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 24। फिर आगे D2 लगाएंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस A2 कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर यानी कि 25, माइनस करेंगे तो आएगा 24। तो देखिए यहाँ दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि एपी में है। एपी में है यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म और लिखने हैं। लास्ट वाला क्या है 7 का स्क्वायर 49, इसमें डी प्लस करो 24 प्लस करो कितना आएगा 73 आएगा। फिर इसमें डी प्लस करो 97 आएगा। फिर इसमें डी प्लस करो 121 आएगा। आया समझ में यहाँ तक?